प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति का आगामी 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में महाराशि परिवर्तन के संबंध में। सबसे पहले आपको दशहरा दीपावली की मंगल शुभकामनाओं के साथ अपनी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। आपका जीवन सुखी, संपन्न, वैभव युक्त और सफलता के मार्ग पर हमेशा प्रशस्त हो, ऐसी हमारी कामना है। इस कामना के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ज्ञात हो कि 20 नवंबर 2021 को गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति के इस गोचर का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए नवम भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर, एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं, जो शुभ फल प्रदान करने के लिए कर्क राशि वालों को हमेशा तैयार रहते हैं, बशर्ते शुभ कुंडली में उनकी स्थिति शुभ हो, शुभ ग्रहों की युति हो और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, दृष्टि हो। गुरु क्या हैं? गुरु किन चीज़ों के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, गुरु विद्या के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु शिक्षण के कारक हैं, गुरु शिक्षक के कारक हैं, गुरु टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, जजेस यानी कि कानून के भी कारक हैं, गुरु न्याय के कारक हैं, गुरु शादी विवाह, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, गुरु संतान सुख के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु सुख समृद्धि, मन की प्रसन्नता इत्यादि के कारक हैं। जीवन के समस्त शुभ पहलुओं के कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरु माने जाते हैं। गुरुदेव यदि स्थिति कुंडली में अच्छी है तो शनि देव के बाद गुरुदेव एक दूसरे ऐसे ग्रह होते हैं जिनका जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है, शनि राहु केतु के अलावे। गुरु का गोचर लगभग पिछले 1 साल से मकर राशि में चल रहा था, जहां वो शनि के साथ उनकी युति बन रही थी और नीच भंग राजयोग बन रहा था, किंतु गुरु केंद्र में थे, सप्तम भाव में थे। तो सप्तम भाव में होने के कारण, केंद्र में होने के कारण सौभाग्य की वृद्धि का योग बन रहा था। विवाह, दाम्पत्य जीवन और संतान सुख आदि के मामले में, धन आर्थिक स्थिति के मामले में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। किंतु गुरु के इस गोचर का, आगामी गोचर का, जो कि कुंभ राशि में होगा 20 नवंबर 2021 को, उसके प्रभाव में कुछ न्यूनता आएगी, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव में से एक भाव माना जाता है। त्रिक भाव हैं छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रह त्रिक भाव के में स्थित राशि के स्वामी और त्रिक भाव से के जो स्वामी होते हैं, वो जहाँ बैठते हैं, इन सब जगह के प्रभाव में कुछ न्यूनता आती है, कुछ खराबी उत्पन्न होती है उसके प्रभाव में। तो गुरु के यहाँ होने से, इस गोचर से क्या होगा? कर्क राशि वालों के जीवन में जो पिछले 1 साल के अंदर जो सामान्य सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे, उसमें कुछ न्यूनता आ सकती है, कमी आ सकती है।
शादी विवाह के मामले में अवरोध आ सकते हैं, संतान सुख के मामले में अवरोध आ सकते हैं, विद्या अर्जन और शिक्षा अर्जन के मामले में अड़चनें आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति में कुछ कमी और बाधाएं आ सकती, आर्थिक स्थिति कुछ न्यूनता लिए हुए हो सकती है। लाभ के मामले में कमी आ सकती है। बड़े भाई बहनों का सहयोग कम प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का साथ कम मिल सकता है। अर्थात गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं उसमें कुछ न्यूनता आ सकती है, इसलिए विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। गुरु शरीर के अंगों में लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारे अंदर के जो फैट्स हैं जिससे मोटापा बढ़ता है, तो जो मोटापा है वो भी गुरुदेव बृहस्पति उसको इंगित करते हैं। तो मोटापा, गॉल ब्लैडर, लीवर इत्यादि से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यों में जो असफलताएं आती हैं उससे निराशा, हताशा उत्पन्न हो सकती है। जीवन में उदासीनता का प्रभाव बन सकता है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। अब अष्टम भाव से हम आयु अथवा मृत्यु का विचार करते हैं, तो आयुष की वृद्धि तो होगी, मतलब कर्क राशि वालों के आयु में वृद्धि होगी, किंतु साथ ही जो नकारात्मक पक्ष होते हैं जीवन के उसमें भी वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं वो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9। पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से खर्च अथवा व्यय जो हैं वो नियंत्रित ढंग से होंगे और शुभ कार्यों में होंगे। वैदेशिक मामलों में, विदेशी मामलों में सफलता की स्थिति रहेगी। विदेश भ्रमण आप कर सकते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, और विदेश में सेटल करने का अच्छा समय है अगला 1 साल कर्क राशि वालों के लिए। विदेश में यदि कोई व्यापार, रोजगार, नौकरी आप तलाश